औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम व्यूअर्स को अपने चैनल वाइट कॉलर पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुडिशल और नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर में फ़र्क। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैम्प पेपर है क्या चीज़। स्टैम्प पेपर कागज़ का वो टुकड़ा होता है जिसको हुकूमत की ज़मानत हासिल होती है, यानी जब हम कोई तहरीर स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं तो वो एक वैलिड और उसको कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि स्टैम्प पेपर कितनी किस्म के होते हैं। ये जुडिशल और नॉन जुडिशल दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर्स कौन से होते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर बेसिकली बिजनेस पर्पसेस के लिए, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, डीड्स, एफिडेविट्स और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये मुख्तलिफ मालियत के होते हैं, जैसे 50, 100, 200, 500 और 5000 और इससे ज़्यादा। तो जैसे देखा जाए तो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर एफिडेविट के लिए इस्तेमाल होता है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर रेंट एग्रीमेंट्स के लिए, 200 का स्टैम्प पेपर जो है वो सेल एग्रीमेंट्स, 500 का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और 5000 का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देख लेते हैं जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या होते हैं। जुडिशल स्टैम्प पेपर बेसिकली वो स्टैम्प पेपर हैं जो कि कोर्ट फी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ लीगल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई भी दावा जब दायर किया जाता है तो उसकी दावा की मालियत के लिहाज से उसके ऊपर कोर्ट फीस की वो जो स्टैम्प्स वो लगाई जाती हैं। देखिए 25,000 से 2 लाख की मालियत अगर दावा है तो उसके ऊपर 7.5% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की जाएगी। और अगर दावे की मालियत 2 लाख से ज़्यादा है तो उसकी मालियत 15,000 होगी। और ये याद रखें कि 15,000 से ऊपर की कोर्ट फीस का जो जुडिशल स्टैम्प पेपर नहीं होता। तो हमारी मज़ीद भी आप वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।